आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल आने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा। ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर और साथ ही साथ जो है पूछा गया क्वेश्चन भी लाया गया है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक-एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 400 प्लस करना चाहते हैं और आप ये सब क्वेश्चन अगर स्किप कर देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएँगे, ठीक है? आपको अगर नहीं पछताना है तो आप सभी ये 35 क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट, समय हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सीधे हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट में बताएँगे कि ये 35 क्वेश्चन में आप सभी का कितना सही हुआ, ठीक है? चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में हम लेके चलते हैं, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। देखिए पूछा गया है यहाँ पर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? देखिए ये तो आपको हलवा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, बीच क्लास में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो आप सभी एक बार भी नहीं देखे होंगे, ठीक है? बस ध्यान से देखिए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, एम्पीयर होता है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए दूसरा, कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए जो कुचालक पदार्थ होते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो देखिए कुचालक पदार्थ पहले समझिए। कुचालक पदार्थ क्या होता है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह जो है ना, यानी कि करंट का फ्लो जो है जिसमें ना हो, वो कुचालक पदार्थ होता है। तो करंट का फ्लो होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें होगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 0 होगा। तो याद रखना, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है और जो सुचालक पदार्थ होता है उसमें जब तक अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक तो वो पदार्थ जो है ना सुचालक नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए याद रखना, सुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है और कुचालक पदार्थ में 0 होती है, ठीक है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जो परिपथ में जोड़ा जाता है वो कैसे? श्रेणी क्रम में, समांतर में, किसी भी तरह नहीं जोड़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को जो परिपथ में जोड़ा जाता है वो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है? राइट आंसर 3 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 4 नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन याद रखना है डियर स्टूडेंट। पूछा गया है कि ओम का नियम जो है यानी किससे संबंधित है? बताइए। जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ, ये किससे जुड़ा हुआ है? ऊष्मा से, ध्वनि से, विद्युत धारा से, चुंबकत्व से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का। बहुत अच्छा, याद रखना, ओम का नियम विद्युत धारा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसका राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, विद्युत धारा का मान किससे व्यक्त किया जाता है? मतलब कि विद्युत धारा का जो मान होता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं किससे? V गुना R से या फिर V बाई R से, R बाई V से, V इंटू V से। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसका मान हम लोग जो व्यक्त करते हैं ना, वो किस प्रकार? तो V अपॉन R से व्यक्त करते हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, कुंडली में प्रवाहित धारा से क्या उत्पन्न होता है? देखिए जो कुंडली में प्रवाहित धारा है उससे क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, उससे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, पूछा गया है, विद्युत धारा की दिशा किससे तय होती है? देखिए विद्युत धारा की दिशा जो तय होती है वो किससे तय होती है? तो याद रखिएगा, धनावेश के प्रवाह से तय होती है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो हम लोग डायरेक्शन अगर तय करेंगे, उसको निकालेंगे, तो वो किससे निकालेंगे? तो जब तक धनावेश का प्रवाह ना हो तब तक तो आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, धनावेश का प्रवाह से। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि अस्थाई चुंबक किससे बनता है? देखिए जो स्टेबल चुंबक बनते हैं तो वो किससे बनता है डियर स्टूडेंट्स? तो बहुत अच्छा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है ना 8 का सी होगा, स्टील से, ठीक है? यानी कि अस्थाई चुंबक किससे बनते हैं? स्टील से बनते हैं, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, पूछा गया है, परावर्तित किरण और आपतित किरण किस बिंदु पर मिलती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए जो परावर्तित किरण और आपतित किरण मिलती है ना, वो कौन से बिंदु पर मिलती है? तो वो आपतन बिंदु पर मिलती है, ठीक है? 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये भी तो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? ये भी वीबीआई है डियर स्टूडेंट, ठीक है? आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज किए थे वो किसने? तो याद रखिएगा ओस्टेड ने किए थे। कौन किए थे? यहाँ पर ओस्टेड होगा, ठीक है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत वीवीआई है। ये यानी कि बोर्ड एग्जाम में नहीं भी 3 से 4 बार पूछा गया है। देखिए ट्रांसफॉर्मर जो कार्य करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो 12 का याद रखना, वो परेडन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 13 नंबर देखिए, फोटोन का द्रव्यमान होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो फोटोन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? बहुत अधिक या फिर बहुत कम, शून्य या फिर स्थिर? आपको पता है फोटोन जो है चार्जलेस होता है, मतलब आवेश रहित होता है। तो आवेश रहित हो तो उसका मास क्या होगा? 0 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14, परमाणु में न्यूक्लियस की खोज किसने किया? देखिए परमाणु में जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी खोज किसने किया था? तो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैं आपको बता दिया हूँ, 35 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? और इससे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी हूबहू यानी सेम टू सेम, ठीक है? बस आप सभी ध्यान से देखिएगा। रेडियोधर्मी विकिरण में कौन से कण नहीं होते हैं? रेडियोधर्मी विकिरण में कौन से कण नहीं होते हैं? तो याद रखना, उसमें जो है ना यानी कि थीटा नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ये भी बहुत वीवीआई है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिक्स चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ऑप्टिक्स का मैं ज़्यादा लेके आता हूँ। देखिए प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है ना, वो यानी कि निर्वात में न्यूनतम होता है, ठीक है? राइट आंसर सी होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पर डे क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है? आप सभी को पर डे साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश का क्लास मिलता है, ठीक है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आप याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है? राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए जो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है वो किसके लिए? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर बी होगा। उत्तल लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है? देखिए कोई वस्तु तब आवेशित होती है जब, देखिए कोई वस्तु तब आवेशित होगी, यानी कि तब उन पर चार्ज होगा जब तक उन पर क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिक ना हो तब तक, ठीक है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर, विद्युत बल रेखाएं होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये जो है किस प्रकार होता है? तो आपको पता है ये सीधे चल जाता है, ठीक है? ये सीधे चलते रहता है, ठीक है? ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कभी एक दूसरे को यानी कि इस प्रकार नहीं जाते हैं, ठीक है ना? ये सीधे हमेशा चलते हैं, समांतर चलते हैं, ठीक है? आपको याद रखना है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये जो है ना इस प्रकार ऐसे नहीं चलता है, ये इस प्रकार मतलब कि सीधा चलते जाता है, ठीक है? याद रखना। तो विद्युत बल रेखा कैसा होता है? यानी कि समांतर होता है, ठीक है? 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है फोटो कंडक्टर का उपयोग होता है। देखिए फोटो कंडक्टर का उपयोग जो है वो किस में होता है? तो फोटो सेल में होता है, ठीक है? 21 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यदि बल और विस्थापन की दिशा एक हो तो कार्य क्या होगा? देखिए जो फोर्स है और विस्थापन है, इनकी डायरेक्शन अगर एक हो तो उस टाइम उनका वर्क जो होगा, मतलब कार्य, तो वो कैसा होगा? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 22 का जो है ना बी हो जाएगा, धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए 23, यदि किसी वस्तु की गति बढ़ रही है तो वह, देखिए कोई भी वस्तु है जिसका गति अगर बढ़ रहा है तो वह क्या होगा? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वो धनात्मक त्वरण में होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 24, दाब की एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एसआई यूनिट से पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं यानी कि आप सभी को दे चुका हूँ। देखिए दाब की एसआई यूनिट क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी पास्कल, ठीक है? 25 की तरफ बढ़ते हैं।
कार्य और ऊर्जा का संबंध है, कार्य और ऊर्जा का किससे संबंध है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का संबंध प्रत्यक्ष रूप से है, मतलब डायरेक्ट रूप से है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 26। किरण प्रकाश का कौन-सा सिद्धांत है? जो किरण प्रकाश है यानी कि रे लाइट उनका यानी कि लाइट रे का कौन-सा सिद्धांत है? क्या तरंग है, रेखीय है, क्वांटम है या फिर यांत्रिक है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखीय। 27 नंबर देखिए, कैथोड रे किसके होते हैं? देखिए कैथोड रे जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर, रेडियोधर्मी तत्वों का नियतांक क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उसका नियतांक जो है वो कैसा होता है? तो 28 का याद रखिएगा वो स्थिर रहता है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। परमाणु का केंद्र होता है, तो परमाणु का केंद्र नाभिक होता है, ठीक है? 30 का ए हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर अर्धचालक का उदाहरण है। इनमें से बताइए अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन, तांबा, सोना, चांदी। तो याद रखना जो अर्धचालक का उदाहरण होते हैं वो सिलिकॉन होते हैं, ठीक है? सिलिकॉन का जो सूत्र होता है वो SI होता है, ठीक है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अब देखिए 32, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है ना इसको याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर में कितने यानी कि जंक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा 2 होती है, ठीक है? नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? देखिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो पहला लॉ है, पहला नियम, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जड़त्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है? न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है? आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा गया है कि न्यूटन का पहला नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है? 34 नंबर देखिए, किसी कुंडली की प्रेरकता किस पर निर्भर करती है? देखिए कोई भी कुंडली की प्रेरकता निर्भर करती है तो वो किस पर? तो याद रखना वो कुंडली की संरचना पर निर्भर करती है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, पूछा गया है आपके स्क्रीन में, यदि बल शून्य हो तो कोई पिंड है। देखिए डियर स्टूडेंट अगर कोई बल यानी कि 0 हो तो उसका पिंड क्या होगा? तो 35 का याद रखिएगा, समान गति से चलेगा या रुका रहेगा, ठीक है? राइट आंसर 35 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप सभी को टोटल आज के क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास बता दिया, ठीक है? और आंसर की के साथ अच्छे से बता दिया, ठीक है? ये आपका जो है ना आंसर की है, ठीक है? आप लोग अगर इसको यानी पीडीएफ के साथ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डियर स्टूडेंट्स आप सभी जो है ना कमेंट में बताइएगा कि 35 में आप सभी को कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।